Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मिडल ईयर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी आउटर ईयर में क्या कंपोनेंट होते हैं और उसके जो सा है वो फंक्शंस पढ़े थे। उसका लिंक जो सा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको भी पढ़ सकते हैं। आज का मेन फोकस जो सा है वो मिडल ईयर है। ईयर क्या है? एज अ रिसेप्टर पढ़े इन द ह्यूमन बॉडी। अब मिडल ईयर में जो सा है सबसे पहले आपको उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। जैसे आउटर ईयर के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, इसी तरह जो सा है मिडल ईयर के भी जो सा है आगे कंपोनेंट्स हैं। अब उस कंपोनेंट यानी मिडल ईयर के जो कंपोनेंट है उसमें 3 सेट ऑफ बोन आती हैं, यानी सेट ऑफ 3 बोन्स आती हैं। सेट ऑफ 3 बोन्स। अब ये जो 3 मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईयर ड्रम जब ईयर ड्रम के बाद जो सा है वो 3 बोन्स होती हैं इन द मिडल ईयर। अब ईयर ड्रम क्या था? ईयर ड्रम जो सा है वो पार्टीशन कर रहा था बिटवीन द आउटर ईयर एंड द मिडल ईयर। अब जब मिडल ईयर स्टार्ट हुआ है तो उसमें जो सा है 3 सेट ऑफ बोन्स आती हैं। उन सेट ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? मिडल ईयर ऑसिकल्स। 3 सेट ऑफ बोन को क्या कहते हैं? मिडल ईयर ऑसिकल्स। मिडल ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। अब ये जो 3 बोन्स होती हैं, दीज आर द मूवेबल बोन, यानी सेट ऑफ मूवेबल बोन जो से हैं प्रेजेंट आफ्टर द ईयर ड्रम, ठीक है, इन द मिडल ईयर। 3 सेट ऑफ बोन्स हैं जो कि मूवेबल हैं। मूवेबल बोन है इन द मिडल, जिसे हम जो सा है मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ 3 बोन्स तो हो गए, उसके बाद इन 3 बोन्स का जो सा है वो नेम क्या है? उसको कहते हैं मैलियस। सेकंड को कहते हैं, सेकंड बोन जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं इनकस, एंड द थर्ड वन इज स्टेपिस। रिपीट कर लेते हैं कि 3 सेट ऑफ बोन्स जो सी हैं मैलियस, सेकंड वन इनकस एंड द थर्ड वन इज स्टेपिस। ये इसी तरह अपने नाम याद करने हैं क्योंकि ये इस तरह का फ्लो जो सा है वो बोन्स का आता है। जैसे कि ये है ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम के साथ जो सी है वो अटैच होगी मैलियस। मैलियस के बाद जो सा है वो इनकस। इनकस के बाद जो सा है वो स्टेपीज प्रेजेंट होंगे, यानी ये क्या है? ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम के बाद जो सा है वो मैलियस आता है। मैलियस के बाद जो सा इनकस एंड द थर्ड वन इज स्टेपिस, ठीक है। ये आगे पीछे आपने नाम जो से है बिल्कुल नहीं करने क्योंकि जो सा है वो इसी तरह फ्लो आ रहा है इस बोन्स का, ठीक है। अब जो सा है आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेपिस है ना, स्टेपिस जो सा है हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेपिस। स्टेपिस क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है। स्मॉलेस्ट बोन है जो कि प्रेजेंट है इन आवर बॉडी। और जो थाई बोन है इन आवर बॉडी वो सबसे लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि काम कैसे करता है ईयर ड्रम के बाद जो सा है मिडल ईयर में कैसे जो सा है वॉइस ट्रांसफ़र होती है। जैसे ही जो सा है वो फोर्स इंटैक्ट हुई या स्ट्राइक की विद द ईयर ड्रम, तो उसने जो सा है फोर्स या प्रेशर को जो सा है वो आगे भेजा ईयर ड्रम से मैलियस से। मैलियस के पास, मैलियस ने जो सा है आगे इनकस के पास फोर्स को भेजा, यानी वाइब्रेशन कॉज करके उस साउंड वेव को आगे ट्रैवल किया या ट्रांसफ़र किया। इनकस के बाद जो सा है वो स्टेपीज़ के पास गया। कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ कि जो ईयर ड्रम के पास जो सा है वो फोर्स आई या जो सा है वो साउंड वेव आई, तो उसने जो सा है आगे मैलियस को सेंड की।
मैलियस ने जो सा है आगे इनकस को, और फिर इंकस ने आगे कहाँ ट्रांसफ़र की, इनटू द स्टेपिस, जो कि स्मॉलेस्ट बोन है इन आवर बॉडी। फोर्स जो सी है वो इस तरह जो सा है वो ट्रैवल कर रही है, या फोर्स कह लें या जो सा है साउंड की वाइब्रेशन कह लें, ठीक है। अब जो सा है वो 3 बोन्स जो सी है वो 3 बोन्स एंड होगी, कौन कौन सी, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। उसके बाद जो सा है वो एक होल आता है, ठीक है, एक होल आता है जो कि स्टेपिस के बाद प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस होल का हम क्या कहते हैं, ओवल विंडो। उस होल का हम क्या कहते हैं, ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या है कि ईयर ड्रम में जो सा है वो ईयर ड्रम के बाद 3 बोन्स कनेक्टेड थे, उसके बाद जो सा है वो 3 बोन्स जो सी है मिडल ईयर की, उसके बाद आता है एक होल टाइप या मेम्ब्रेन टाइप जो सा है एक सरफेस आती है या एरिया आता है, उसे हम कहते हैं ओवल विंडो, ठीक है। ये जो सा है वो इनर ईयर के स्टार्ट होने से पहले ही जो सा है एक होल आता है जिसे हम कहते हैं ओवल विंडो। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनर ईयर, इनर ईयर से पहले जो सा है वो एक होल आता है, या कह लें आप मेम्ब्रेन कह लें, मेम्ब्रेन जो सा है आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे होल होता है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवल विंडो। उसका काम क्या है कि उसने जो सा है वो आगे इनर ईयर से जो सा है पहले पार्टीशन करानी है बिटवीन द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। अब जो सा है आपको पता होना, यूस्टैचियन ट्यूब क्या होता है। यूस्टैचियन ट्यूब जो सा है वो पढ़ लेते हैं कि यूस्टैचियन ट्यूब जो सी है वो क्या होती है। अब यूस्टैचियन ट्यूब जो सी है वो पढ़ लेते हैं क्या होता है। यूस्टैचियन ट्यूब, स्टैचियन ट्यूब, यूस्टैचियन ट्यूब जो सा है वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है बिटवीन द थ्रॉट एंड द ईयर, यानी हमारे गले से और कान से जो सा कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं यूस्टैचियन ट्यूब। यानी हमारे जो कान और थ्रॉट के दरमियान में जो सा रास्ता होता है उसे हम उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, या उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, यूस्टैचियन ट्यूब, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन थ्रॉट एंड ईयर। जैसे कि हम कान में जो सा है कोई ड्रॉप डालते हैं तो वो जो सा है हमारे थोड़ा थोड़ा टेस्ट जो सा है वो हमारे गले में भी आ रहा होता है। इट्स मीन के दोनों का कनेक्शन है ना, कि जो चीज़ हम जो सा है वो कान में डाल रहे हैं तो हमें उससे जो सा है वो टेस्ट की सेंसेशन जो सी है वो हमारे थ्रॉट में भी आ रही है। इट्स मीन के दोनों में एक कनेक्शन है। वो कौन कायम करता है कनेक्शन, यूस्टैचियन ट्यूब। अब यूस्टैचियन ट्यूब का जो सा है वो पहला फंक्शन तो यह है कि इसने जो सा कनेक्शन कायम करना है बिटवीन द थ्रॉट एंड द ईयर। और सेकंड फंक्शन क्या है इसका कि इसने जो सा है मेंटेन करना है एयर प्रेशर बिटवीन बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम। यानी ईयर ड्रम के जो सा है वो इस साइड में, और ईयर ड्रम के यानी ईयर ड्रम के आउटर पार्ट से और ईयर ड्रम के जो सा इनर या मिडल ईयर स्टार्ट होने से जो सा है दोनों साइड में जो सा है वो प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, यूस्टैचियन ट्यूब। मेंटेन द एयर प्रेशर बिटवीन या बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो सा है हमने पढ़ा कान का पर्दा होता है,
कान के पर्दे के अगर जो सा है वो आउटर साइड पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो जो सा है वो बैलेंस नहीं होगा, यानी हमारा जो सा है कान का पर्दा डैमेज भी हो सकता है। इसलिए जो सा है वो यू स्ट्रेचिंग ट्यूब का काम ये है कि इसने जो सा है हमारे एयर प्रेशर जो ईयर ड्रम के बोथ साइड पे है उसे मेंटेन रखना है, ताकि जो सा है वो बोथ साइड पे इक्वल प्रेशर हो और हमारी जो सी ईयर ड्रम है वो डैमेज ना हो। कहते नहीं कान का पर्दा जो सा है वो अगर डैमेज हो जाए तो आपका प्रॉपर सुनाई नहीं देता। इसी तरह आपको जैसे आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ जो सा ENT स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। ENT यानी ईयर नोज़ एंड थ्रोट। ये ईयर नोज़ एंड थ्रोट वाले जो डॉक्टर होते हैं वो खाली नाक के या खाली कान के या जो सा है खाली थ्रोट के नहीं होते, ठीक है, या गले के नहीं होते। वो जो सा है वो तीनों के जो सा है वो डॉक्टर होते हैं। इट्स मीन के तीनों का जो सा है आपस में कनेक्शन है ईयर नोज़ एंड थ्रोट का, जिसकी वजह से जो सा है उसे उन्हें या जो सा है ENT डॉक्टर्स कहते हैं। ये था हमारा अबाउट द मिडल ईयर या मिडल ईयर जो सा है उसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े, उसके आगे फंक्शंस पढ़े, कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सा होल प्रेजेंट होता है, कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और कौन सा ट्यूब प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द इनर ईयर या इनर ईयर का जो सा है वो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। अगर आपने जो सा है वो आउटर ईयर या आउटर ईयर के कंपोनेंट्स नहीं पढ़े तो उसकी जो सा है वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रेजेंट होगा, आप जाकर वो भी स्टडी कर सकते हैं। फिर जाकर आप जो सा इनर ईयर को डिटेल स्टडी करें इस वीडियो में, ताकि आपका जो सा फ्लो बने। आपको पहले जो सा आउटर ईयर का पार्ट पता हो, उसके कंपोनेंट्स पता हों, फिर जो सा है वो इनर ईयर के बारे में या उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो। एनी सजेशन प्लीज़ tell me about all the detail in the comment box. Thank you.